रहे हो? मुझे खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें मेरे साथ कष्टपूर्ण अंतिम यात्रा पर चलना है। तुम्हारे साथ? क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत, कोई फायदा नहीं। अब तुम काल के पंजे से नहीं बच सकते। पहचानते हो मुझे? मैं तुम्हारे ही पापों का ही प्रतिरूप हूँ। तुम्हें किए हुए बुरे कर्मों का गिन गिन कर दंड भोगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई काम बुरा नहीं किया, हमेशा भलाई ही की है। यह सत्य नहीं है। तुम्हारा पूरा हिसाब किताब मेरे पास है। पुण्य का खाता बहुत ही छीण है। ये कैसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी करो। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मोहलत का समय अब नहीं है। मेरा थोड़ा बहुत जो पुण्य है उसके सदके ही सही कुछ पल तो दे दो। मुझे कुछ पल तो दे दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। खुश हो जाओ। धर्मराज की अनुकंपा से मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें 5 घंटे का समय दिया जाए, जिसमें तुम जितना अच्छा चाहो कर सकते हो। एक देवदूत जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारी बाईं तरफ रहेगा और कर्म पुस्तिका में तुम्हारे पल पल का लेखा जोखा लिखता रहेगा। ये क्या 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 ये सपना था? हाँ हाँ, अरे ये देवदूत, ये तो सचमुच, ये तो कुछ लिख रहा है। लिखा है, बेवकूफ है सेठ दीनानाथ जो हकीकत को सपना समझने की भूल कर रहा है। क्या सचमुच ये हकीकत है? ओह, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। क्या करूं, क्या करूं? सिर्फ 5 घंटे ही तो है। क्या करूं, क्या करूं? कुछ खा लेता हूं, जल्दी जल्दी कुछ खा लेता हूं, कुछ अच्छी चीज़ें ही कुछ पी लेता हूं। अरे नहीं नहीं, हाय, ये कमबख्त दिल भी तो घबरा रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इसने क्या लिखा है? मूर्ख दीनानाथ जीवन भर इन तुच्छ चीज़ों के पीछे भागता रहा, अंतिम घड़ियां भी इन्हीं पर बर्बाद कर रहा है। हैं? अब बचना मुश्किल है। अब मैं नहीं बच सकता। भगवान का नाम ही जप लेता हूँ। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। इसने क्या लिखा है? मौत से भयभीत दीनानाथ भगवान का नाम जपने का ढोंग कर रहा है। कमबख्त को सब पता है। हाय, ये घर, ये धन दौलत, ये सब कुछ छूट जाएगा जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया। धन, हाँ, अनाथालय में देकर सफल कर लेता हूँ। उसका प्रबंधक बड़ा करता है, समझता क्या है खुद को। सामने से कभी नमस्ते भी नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं दूंगा। देखता हूँ एक दिन कैसे नहीं गिड़गिड़ाता। क्यों ना शिव मंदिर में दे दूं? क्या फ़ायदा? पिछली बार मुझे फुसलाकर 5,000 रुपये ले गए मंदिर की धर्मशाला के लिए और मेरा नाम भी नहीं गुदवाया। कोई भलाई मिलने वाली नहीं है।
बेटी बहुओं को तो मैं एक पैसा भी नहीं देने वाला। कभी पूछते भी हैं कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मुफ्त की दौलत मिलने पर यूं ही लुटा देंगे। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। इसने क्या लिखा है? 2 कौड़ी की दौलत के लिए दीनानाथ जीवन भर के अमूल्य क्षण व्यर्थ गंवा रहा है। उफ़ो, इसे मेरी दौलत तो कौड़ी की नज़र आती है, पर मैंने तो इस दौलत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिवार, संबंध, खुशी, ईमानदारी, चरित्र, न्याय। पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? हे भगवान, कितना समय गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे मरना ही है। अब तो मुझे मरना ही है, मरना ही है। एक ब्रह्मा कुमार भाई का प्रवेश। हैं? इसे भी अभी टपकना था। ज्ञान चर्चा करके मेरा दिमाग खराब करेगा। कैसे हो दीनानाथ भाई? कैसा हूँ? अपनी दुखद मौत का इंतजार कर रहा हूँ। आत्मा को कभी मौत नहीं आती। मरना तो शरीर का होता है। आप शरीर नहीं, चेतन आत्मा हैं। ये चेतन चेतन क्या कह रहे हो? मैं तो दीनानाथ हूँ, दीनानाथ। दीनानाथ जी, ये तो आपके शरीर का नाम है, परंतु शरीर को धारण करने वाली, उसका उपयोग करने वाली तो चेतन आत्मा है, जो न कभी मरती है और न मरेगी। आज पता नहीं मुझे क्यों तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। बोलते जाओ भाई, बोलते जाओ, बड़ा आराम मिल रहा है। मीठे आत्मिक भाई, हम सब आत्माएं इस रंगमंच पर खेल खेलने आई हैं। यह सृष्टि तो परिवर्तनशील है। हमारा असली घर तो सूर्य, चांद, तारागण से पार अलौकिक प्रकाश युक्त परमधाम है, जहाँ करुणा सिंधु, ज्योति बिंदु, परमात्मा शिव किरणों की बाहों में हमें समाने को आतुर है। आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर बुद्धि रूपी नेत्र से उस प्यारे पिता को निहार कर तो देखो। कितना अतीन्द्रिय आनंद आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, मैं चलता हूँ। दीनानाथ, समय हो गया। अब तुम्हें चलना ही होगा। हाँ भाई, ये देश बेगाना है, शरीर पुराना है। अब नहीं कोई बहाना है, मुझे प्रभु के घर जाना है। हाँ, इतनी जल्दी काया पलट? प्रभु, आप विचित्र हैं। आपकी रचना न्यारी है, फिर भी सबको प्यारी है। दिखाओ तुमने क्या लिखा है। पूरी जिंदगी जिसके लिए छोटी पड़ गई थी, अंतिम घड़ियों में दीनानाथ ने वह ईश्वरीय खजाना पा लिया। अब वह बदल चुका है। उसके मन की समस्त इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं परिष्कृत हो चुकी हैं। वह भगवान के राज्य का अधिकारी है। कमाल है। चलिए दीनानाथ भाई, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। फोन देना। हाँ ये फोन देना, जल्दी 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 फोन दे। हेलो।